प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज इकाई अंक में बड़े बड़े पावर को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 7 पे पावर, 11 पे पावर, 22 पे पावर, 33 पे पावर, 44 है। आपसे पूछा गया है कि इसका इकाई अंक बताइए, यूनिट डिजिट बताइए। अब आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा नंबर है, ये कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए, इतना बड़ा नंबर को हम 2 सेकंड में सॉल्व करके रख देंगे, बस आप 5 मिनट का समय दे दीजिए। अच्छा, इतना ही नहीं, जितना भी इस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछा गया है पिछले 2-3 साल में यूनिट डिजिट से रिलेटेड, वो सारे सवाल को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर हम आपसे पूछें कि यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं, इकाई का अंक निकालते कैसे हैं, इसका तरीका क्या है, तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि जब भी हमको इकाई अंक निकालना होता है तो जो भी पावर दिया हुआ है, इस पावर में हम 4 से भाग लगाते हैं। किससे भाग लगाते हैं? 4 से भाग लगाते हैं। चलिए, आपको एक सवाल से पहले हम समझा ही देते हैं, फिर इन सवालों पे आएंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपसे ऐसा कहा कि 257 पे पावर 394, हमें इसका इकाई अंक निकालना है। तो तरीका ये कहता है कि जो भी पावर है उस पावर में आप 4 से भाग लगाइए और भाग लगा करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। भाग लगा के भागफल नहीं निकालना है, शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो 394 में जब 4 से भाग लगाएंगे ना, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 2। अब इसी 2 को इस इकाई अंक पे बिठा दीजिए, 7 पे बिठा दीजिए। देखिए, 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन हमसे इकाई अंक पूछा है तो हम 9 कहेंगे। तरीका यही है कि जो भी पावर दिया हुआ है उस पावर में 4 से भाग लगाइए और जो भी शेषफल बच जाए उसको आप इस इकाई अंक पे बिठा दीजिए, आपका यूनिट डिजिट निकल जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको पूरे पावर में भाग नहीं लगाना है। आप चाहें तो पूरे पावर में भी भाग लगाइए, या फिर आप लास्ट 2 डिजिट में भाग लगाइएगा ना, रिमाइंडर वही आएगा। जैसे 94 में भी 4 से भाग लगाइएगा, 23 चौका 92, रिमाइंडर 2 ही आएगा। या पूरे में भी भाग लगाइएगा तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। आप दोनों तरीका अपना सकते हैं, चाहे तो पूरे में भाग लगाइए या लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगाइए, रिमाइंडर सेम ही आएगा। प्यारे बच्चों, हम फिर से आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 293 पे पावर 597, हमें इसका इकाई अंक निकालना है। तो क्या करेंगे, आप पावर में 4 से भाग लगाइए या केवल लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लगाइए। हम लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लगाएंगे क्योंकि आसान पड़ेगा, और रिमाइंडर निकालेंगे। तो 97 में जब 4 से भाग लगाएंगे ना, देखिए 4 इकाई 4 दूना 8 बचा 17, 4 चौका 16, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब इस 1 को इस इकाई अंक पे बिठा दीजिए। 3 पे पावर 1, तो इकाई अंक आ गया 3। अब देखिए, यूनिट डिजिट निकालने का ना यही एक तरीका है कि जो भी पावर दिया हुआ है उसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लगाइए, जो शेषफल आ जाए उसको इकाई अंक पे बिठा दीजिए। देखिए, यहाँ पे हमने 4 से भाग लगाया, शेषफल 1 आया, इस 1 को इकाई अंक पे बिठा दिया, यही हमारा यूनिट डिजिट हो गया, इकाई अंक हो गया। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 97 ना होकर के 592 होता और हमसे पूछता कि इसका इकाई अंक बताओ, तो फिर से वही काम करते, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लगाते, 23 चौका 92, अब रिमाइंडर 0 आ जाता। 92 4 से पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल 0 बचेगा। तो जब भी शेषफल 0 बचे ना, तो इकाई अंक पे 0 मत बिठा दीजिएगा। 0 बिठाइएगा गलत हो जाएगा। इकाई अंक पे आपको 4 बिठा देना है। 4 से भाग लगा रहे हैं तो 4 ही बिठा देना है। अब देखिए, 3 पे पावर 4 का मतलब होता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी इकाई अंक पूछा है तो हम 1 कहेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? चलिए, जो हम अभी समझाए वो अभी लिख देते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए 3 अंकों की एक संख्या है या 4 अंकों की जो भी है, इस पे कोई पावर है, इस पावर में आपको 4 से भाग लगाना है और शेषफल निकालना है। मान लीजिए शेषफल आ गया r, तो इस r को आपको इकाई अंक पे बिठा देना है, c पे बिठा देना है। यही हो गया हमारा यूनिट डिजिट। अगर शेषफल 0 बचे, क्या बचे? शेषफल 0 बचे, तो इकाई अंक पे आपको 4 बिठाना है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको एक बात और याद रखना चाहिए 4 और 9 के केस में, कि जब भी 4 पे पावर ऑड नंबर हो, प्यारे बच्चों 4 पे पावर जब भी ऑड हो तो इसका इकाई का अंक 4 होता है, और 4 पे पावर इवन नंबर हो तो इसका इकाई का अंक 6 होता है। उसी तरीके से अगर 9 पे पावर ऑड हो तो इकाई का अंक 9 होता है, और 9 पे पावर इवन हो तो इकाई का अंक 1 होता है। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 पे पावर 1 तो इकाई का अंक 4, 4 पे पावर 2 16, इकाई का अंक 6, 4 पे पावर 3 64, इकाई का अंक 4, 4 पे पावर 4 256, इकाई का अंक 6। देखिए, ऑड है तो 4, इवन है तो 6, ऑड है तो 4, इवन है तो 6। वही बात हमने यहाँ पे कहा कि 4 पे पावर ऑड रहेगा, इकाई का अंक 4, 4 पे पावर इवन है तो इकाई का अंक 6, ऑड है तो 4, इवन है तो 6, ऑड है तो 4, इवन है तो 6। वही बात हमने यहाँ पे लिखा। उसी तरीके से आप चाहें तो 9 का चेक कर सकते हैं। 9 पे पावर 1 तो इकाई का अंक 9, 9 पे पावर 2 तो इकाई का अंक 81 यानी 1, 9 पे पावर ये ऑड तो 729 यानी इकाई का अंक 9। देखिए, ऑड है तो 9, इवन है तो 1, ऑड है तो 9, इवन है तो 1 होगा। वही हमने लिखा है
कि 9 पे पावर ऑड है तो 9, इवन है तो 1। अगर आप इतना सा बात ध्यान रखते हैं तो आज एक भी सवाल नहीं फंसेगा, आप देखते के साथ सवाल उड़ा देंगे। तो देखिए पहला सवाल है कि 19 पे पावर 17 पे पावर 15 का इकाई अंक क्या होगा। अब प्यारे बच्चों, अगर हम बेसिक तरीके से चलें तो बेसिक तरीका ये कहता है कि जो भी पावर है उस पावर में 4 से भाग लगाइए और रिमाइंडर निकालिए। बोलो हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, सॉरी पावर कितना है, आप कहेंगे पावर है 17 पे पावर 15। बोलिए ना, यही तो पावर है। तो इस पावर में आप 4 से भाग लगाइए और रिमाइंडर निकालिए। तो 4 चौका 16, रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 1 पे पावर 15 यानी रिमाइंडर आ गया 1। अब कह रहा है कि इस रिमाइंडर को इकाई अंक पे बिठा दीजिए। तो इकाई अंक यहाँ पे 19 का है 9, तो इकाई अंक 9 पे बिठा दीजिए इस रिमाइंडर को, यानी 1 को 9 पे बिठाया तो यूनिट डिजिट आ गया 9। अच्छा, ये है हमारा बेसिक तरीका। अब इसमें अगर हम शॉर्ट तरीका लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे वो समझिए। जैसे सवाल कह रहा है ना कि 19 पे पावर 17 पे पावर 15, इसका हमें इकाई अंक निकालना है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि 9 पे पावर ऑड रहता है तो इकाई अंक 9, इवन है तो 1। तो चेक कीजिए ना, ये जो 9 है इस पे ये कौन सा पावर है। ये पावर जो है ये ऑड को रिप्रेजेंट करेगा या इवन को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ऑड नंबर है आप इस पे कोई भी पावर लगा दीजिए, ये हमेशा ऑड ही रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए 3 एक ऑड नंबर है, आप इस पे पावर 2 लगाए तो हमको मिला 9, ऑड ही मिला। 3 पे पावर 3 लगाएंगे तो हो गया 27, देखिए ऑड ही मिला। 3 एक ऑड नंबर है, इस पे पावर 4 लगा दिया, हमें 81 मिला, ऑड ही मिला। तो ऑड पे चाहे कोई भी पावर हो वो हमेशा ऑड ही रहेगा। बोलो हाँ ये ना। तो ऑड पे चाहे कोई भी पावर हो ये हमेशा ऑड ही रहेगा। बोलो, तो 9 पे पावर अगर ऑड है तो इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक होगा 9। देखो तो वही तो आया था। आई बात समझ में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए हमने 2 सवाल लिखा है, एक 9 पे पावर 23 पे पावर 32 और फिर है 7 पे पावर 7 पे पावर 7। इन दोनों का यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो प्यारे बच्चों इसका तो बहुत आसान है, ये 9 है और 9 पे ये जो पावर है ये ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 23 एक ऑड नंबर है, ऑड पे कोई भी पावर होगा तो ये पूरा ऑड ही कहलाएगा, यानी ये हो गया ऑड। तो 9 पे अगर ऑड है तो इकाई का अंक क्या होगा, 9 पे पावर ऑड है तो इकाई का अंक 9 रहता है। बोलो हाँ ये ना। अच्छा यहाँ पे आइए, 7 पे पावर 7 पे पावर 7। देखो हमने 7 का कोई ट्रिक नहीं बताया है, हमने ट्रिक बताया था 4 का और 9 का। 7 का कोई ट्रिक होता नहीं है, तो इसमें हम बेसिक तरीका लगाएंगे। बेसिक तरीका ये कहता है कि पावर में 4 से भाग लगाइए और रिमाइंडर निकालिए। तो लगाइए पावर में 4 से भाग। देखिए हमारे पास पावर है ये वाला 7 पे पावर 7, यानी इस 7 पे पावर 7 में आपको 4 से भाग लगाना है और रिमाइंडर निकालना है। तो निकालिए। देखिए 7 में जब 4 से भाग लगाएंगे, इस 7 में जब आप 4 से भाग लगाएंगे, एक मर्तबा लगेगा तो 7 में से 4 गया तो 3। देखिए रिमाइंडर काफ़ी बड़ा बच रहा है, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि रिमाइंडर 1 या -1 बचे। तो आप 2 बार में लगाइए, 4 दूना 8, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे -1, यानी 7 में 4 से भाग लगाया, 2 बार में रिमाइंडर बचा -1। अब देखिए -1 पे पावर 7 करेंगे, रिमाइंडर आएगा -1। अच्छा, चूंकि ये रिमाइंडर माइनस में है, आप इसको प्लस में बदलिए, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालिए। तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जब जोड़ेंगे ना इन दोनों को तो 3 आएगा, यानी रिमाइंडर आ गया 3। अब इसी रिमाइंडर को इकाई अंक पे बिठा देना है। इकाई अंक है 7, यानी 7 पे पावर 3, ये 343 होता है, लेकिन हमसे केवल इकाई अंक पूछा है तो उत्तर होगा 3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जरा इस सवाल को देखिए, कह रहा 17 पे पावर 19 पे पावर 23 पे पावर 29, इसका इकाई अंक निकालिए। प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो पावर दिया हुआ है ना, इस पावर में आप 4 से भाग लगाएंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो 19 पे पावर 23 पे पावर 29 में आप 4 से भाग लगाइए। देखिए 4 पचे 20, निगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। ठीक है, अब देखिए जरा ये -1 पे ये जब पावर है ये क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा। कहेंगे ऑड पे कोई भी पावर है तो ये ऑड ही होगा, है ना। तो -1 पे पावर ऑड है तो ये रिमाइंडर -1 होगा। इवन रहता ना तो ये +1 हो जाता। अच्छा फिर से वही बात, निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में बदलिए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया 3। अब इसी 3 को इकाई अंक पे बिठा देंगे, 7 पे पावर 3। 7 पे पावर 3 का मतलब होता है 343। 343 का इकाई अंक पूछेगा तो हम 3 कहेंगे। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए ये दोनों सवाल है, कह रहा है कि इसका इकाई अंक बताइए। प्यारे जो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो भी पावर हो इस पूरे पावर में
आप 4 से भाग लगाएंगे। तो लगाइए भाग। 11 पे पावर 22 पे पावर 33 पे पावर 44 में जब 4 से भाग लगाएंगे, ये 4 तिया 12 हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। अच्छा, -1 पे ये जो पावर है आप देख के बताइए, ये पावर ऑड रिप्रेजेंट करेगा इवन को रिप्रेजेंट करेगा? कहेंगे चूंकि बेस इवन है तो इवन पे कोई भी पावर हो ये इवन ही रहेगा। बोला है ना। अगर ये ऑड होता, बेस इसका ऑड होता, तो ऑड पे कोई भी पावर लगाएंगे ऑड रहेगा, लेकिन चूंकि 22 इवन है तो इवन पे फिर कोई भी पावर लगाइएगा ये पूरा का पूरा नंबर इवन होगा। अच्छा, -1 पे पावर इवन तो +1 है ना। अच्छा, अब ये जो रिमाइंडर 1 है ना उस इकाई अंक पे बिठा दीजिए, यानी 7 पे पावर रिमाइंडर 1, यानी यूनिट डिजिट आ गया इसका 7। ठीक है, यहां पे आइए, कह रहा 32 पे पावर 32 पे पावर 32 पे पावर 32 का इकाई अंक निकालिए। क्या करेंगे, सबसे पहले पावर में 4 से भाग लगाएंगे, तो 32 पे पावर 32 पे 32, ये जो पावर है इसमें भाग लगाइए 4 से। 4 × 32, ये 8 बार में पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 दे देगा। बोला है ना। और आपको पता है कि जब भी रिमाइंडर 0 बचता है हम इकाई अंक पे 4 बिठाते हैं। देखो अभी अभी बताए थे, 0 मत बिठा देना, 0 बिठा दोगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक 2 है, तो इस 2 पे हम लोग पावर में 4 बिठाएंगे, 0 नहीं बिठाना है। जब 4 बिठाएंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का इकाई अंक 6, यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 6। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए जरा इसका इकाई अंक बताइए। कह रहा कि 2 पे पावर 23 पे पावर 24 माइनस 9 पे पावर 24 पे पावर 23, इसका यूनिट डिजिट पूछा है। देखिए कैसे निकालेंगे। कहेंगे कि जो भी पावर है इस पावर में आप 4 से भाग लगाइएगा। तो भाग लगाइए तो जरा, 23 पे पावर 24 में जब 4 से भाग लगाएंगे, 4 छक 24, यानी 6 बार में ये निगेटिव रिमाइंडर -1 देगा। अच्छा, -1 पे पावर ये इवन है ना, तो ये रिमाइंडर +1 हो जाएगा। प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब रिमाइंडर +1 हो गया तो इसी रिमाइंडर को आप इकाई अंक पे बिठा देंगे, तो ये एक यूनिट डिजिट 2 पे बैठेगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपको भाग भाग लगाने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे चेक कीजिए कि 9 पे पावर ये ऑड है या इवन है। तो देखिए चूंकि ये इवन संख्या है और इवन पे पावर कोई भी होगा ये इवन ही कहलाएगा, और 9 पे पावर जब भी इवन हो जाए उसका इकाई का अंक हमेशा 1 होता है। तो ये 1 हो गया। अब 2 में से 1 गया तो इकाई का अंक 1 कहलाया। बोला है ये ना।